दोस्तों, अगर आप अपना या अपने बच्चे का या अपने किसी रिलेटिव्स का दिल्ली के सरकारी स्कूलों में या तो एडमिशन कराना चाहते हैं या आपका पहले से ही एडमिशन तो है, लेकिन आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चे का ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एडमिशन और ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसीजर आसान भाषा में शेयर करने वाला हूं, ताकि आपका एडमिशन आसानी से हो जाए और आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आसानी से आपका ट्रांसफ़र हो जाए। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और आपको जो लिंक है वो कैसे ओपन होगा, कैसे आपको एडमिशन और ट्रांसफ़र करना होगा, और अगर आपके पास इन केस कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा। तो यार, कमेंट करने से पहले आप पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लें, क्योंकि आपके कमेंट्स में देख नहीं पाता हूं और आपके डाउट बने रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करते रहा करें, शेयरिंग कर दें दूसरे दोस्तों को भी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट एडमिशन और ट्रांसफ़र को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़ भी हैं और वो परेशान भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन का। तो एडमिशन दो तरीके से होता है, प्लान और नॉन प्लान। तो हम दोनों की बातें नहीं करेंगे, मैं फ़िलहाल अभी नॉन प्लान की बात कर रहा हूँ। तो नॉन प्लान के लिए सिंपल सा आपने फॉर्म भर दिया होगा। फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो देखिए, इसके लिए 3 साइकिल है, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल और थर्ड साइकिल। ज़्यादा चांसेस आपका नाम आने का रहता है फर्स्ट साइकिल में। नहीं आता है तो आप सेकंड साइकिल का भी ट्राई कर सकते हैं एंड थर्ड साइकिल का भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल आपने अपना फॉर्म भर दिया है। फॉर्म भरने के बाद 20 तारीख को फर्स्ट साइकिल की जो नाम लिस्ट आएगी वो आएगी 20 तारीख को, 20 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का नाम एडमिशन सरकारी स्कूल में हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे चेक करें कि एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, किस स्कूल में हुआ है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए या आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको क्या करना, 21 तारीख से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के और स्कूल में जाना है और आपका एडमिशन का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। मतलब आप डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो गए और आपको स्लिप मिल जाएगी। एक स्लिप मिलती है, उसमें सेक्शन वगैरह लिखा होगा कि आपके बच्चे का कौन सा सेक्शन है, कौन सा मीडियम है, कौन से क्लास टीचर हैं वगैरह, सारी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। आपके जो स्कूल के एडमिशन इंचार्ज हैं वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। और इन केस वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी होती है, आपको क्लियर पता नहीं लगता है, तो आप जो है ना मुझसे आप किसी भी अपने टॉपिक पे या कोई भी डाउट हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र को लेकर के, क्योंकि ट्रांसफ़र एक ऐसी समस्या बन चुकी है आज स्टूडेंट और पेरेंट्स की, जिससे हर दूसरा बच्चा परेशान हो रहा है और वो चाहता है कि उसका ट्रांसफ़र हो जाए। सिंपल सा ट्रांसफ़र का एक फंडा होता है और एक सिस्टम होता है, एक प्रोसीजर होता है। हर बच्चे का ट्रांसफ़र नहीं होता और हर टाइम ट्रांसफ़र नहीं होता। बहुत सारे बच्चे मुझसे लंबे टाइम से पूछ रहे हैं, सर ट्रांसफ़र कब होगा, सर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, होगा या नहीं होगा, सर किन बच्चों का होगा। तो देखिए, अगर आप हमारी वीडियोस को पूरी देख लेते हैं तो आपको श्योर है कि अच्छे से आपको समझ आ गया, फिर आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की डेट में तो लिंक ओपन नहीं हुआ है, लेकिन एक दो दिन बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि तब तक लिंक ओपन हो जाएगा। क्लास वाइज इसका अलग सिस्टम होता है, हर क्लास के लिए अलग होता है। हो सकता है आपके स्कूल में किसी क्लास का एडमिशन ट्रांसफ़र हो गया होगा लेकिन दूसरे का नहीं हुआ। अब आपको लगता है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी क्लासेस के लिए लिंक ओपन नहीं हुआ है। तो कौन सी क्लासेस के लिए लिंक ओपन हुआ है उसकी भी मैं प्रॉपर आपको अपडेट देता रहूँगा। तो आप बस हमसे इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहिए। साथ में कम्युनिटी पोस्ट भी मैं करता हूँ, तो वहाँ पर भी आप अपने सवाल शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर शुरू होता है वो होता है 7th और 8th का, है ना। बहुत सारे बच्चे 6th क्लास में, तो 6th क्लास में ट्रांसफ़र नहीं होता है ना। तो ट्रांसफ़र के लिए एक रूल है, आपको मिनिमम सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते 1 साल हो चुका हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि इसी साल उनका एडमिशन हुआ और अब इसी साल वो अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, आपको 1 साल तो गुजारना ही पड़ेगा एंड नेक्स्ट ईयर से आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है, तो 6ठी क्लास में ट्रांसफ़र नहीं होता, 7वीं में हो सकता है, 8वीं में हो जाता है, 9th में हो जाता है, 10th में, 11th और
12th में सभी क्लासेज में बाकी ट्रांसफ़र हो जाता है। सबसे पहले 7वीं और 8वीं के लिए लिंक ओपन होगा, उसके बाद 9th के लिए और बाकी 11th के लिए एक साथ ओपन हो जाता है। 10th और 12th के लिए थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन बस जैसे लिंक ओपन होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, एडमिशन के लिए हो या ट्रांसफ़र के लिए। एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबसे मस्ट है दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ आपके पास होना ही होना चाहिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से ये आपके पास आपका आधार कार्ड हो, आपका पहचान पत्र हो, बच्चे का कोई अकाउंट नंबर हो, है ना, राशन कार्ड वगैरह हो, आपका पासबुक वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें आपको एक उसके लिए काम आती है, एड्रेस प्रूफ के लिए। इन केस बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो किराए पे रहते हैं, तो क्या करेंगे, क्या किराए पे रहने वालों का एडमिशन नहीं होगा? आपको क्या करना होगा, सिंपल सा जो भी एग्रीमेंट होता है, रूम एग्रीमेंट, वो आप बनवा लीजिए। उसके बाद आप मकान मालिक के बिजली का बिल, उसकी फ़ोटोकॉपी लगा लीजिए और उसको मकान मालिक अटेस्टेड कर देगा कि हाँ, वहाँ पे लिख दो कि ये हमारे नाम लिख देंगे कि ये हमारे स्कूल में हमारे घर में इतने सालों से रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, इनके बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा दिया जाए। तो ये एक प्रोसीजर होता है। डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो अकाउंट्स वगैरह आपको खुलवाने होता है, आधार कार्ड आपके पास मस्ट होना ही होना चाहिए। रही बात ट्रांसफ़र के लिए डॉक्यूमेंट की, तो ट्रांसफ़र के लिए बेसिकली कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। क्या सिंपल सा देखिए, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट स्कूल में रहते हैं, बट इन केस जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो स्कूल आपसे डॉक्यूमेंट मांग लेता है। तो आपका आधार कार्ड हो गया और बैंक की डिटेल वगैरह हो गया। इन केस अगर आप लाडली वगैरह गर्ल्स से हैं तो लाडली की स्लिप वगैरह वो आप किससे ले सकते हैं, वो भी 6ठी और 9th में। ठीक, अब हम बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या है ट्रांसफ़र का। देखिए, डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी मैंने आपको बता दिया क्या करना होगा। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह नहीं है तो एडमिशन के लिए आप स्टडी एट होम से क्लिक कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर स्टडी घर से का सिस्टम, यानी कि आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब हम बात करेंगे कि किन जो स्टूडेंट है उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और किन का बिल्कुल नहीं होगा। तो ट्रांसफ़र के लिए जब लिंक ओपन होता है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास टीचर को इन्फॉर्म करना है। उन्हें बताइए कि मैं अब यहाँ रहता हूँ, अब मुझे इधर रहना है, मैं यहाँ रहती हूँ, अब मेरा घर इधर शिफ्ट हो गया, तो आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र किस कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या है इवनिंग की। उनका कहना है कि अब इवनिंग में हमें नहीं पढ़ना, हमें मॉर्निंग में पढ़ना है। तो यार, इवनिंग मॉर्निंग की प्रॉब्लम को डिपार्टमेंट नहीं मानता है, क्योंकि डिपार्टमेंट की नज़र में इवनिंग भी स्कूल है, मॉर्निंग भी स्कूल है। आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है इसलिए आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो ये भी वैलिड रीज़न नहीं है, इसके लिए भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। कौन कौन सी कंडीशन में ट्रांसफ़र होगा? इन केस आपके स्कूल में साइंस नहीं है, कॉमर्स नहीं है, तो आप जिस स्कूल में साइंस कॉमर्स है वहाँ आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। दूसरा, आपके स्कूल में वो सब्जेक्ट नहीं है या वो जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तीसरी चीज़ है, आपका घर शिफ्ट हो गया, मतलब आप पहले यहाँ रहते थे अब वहाँ रहते हैं, तो आपके पास वैलिड जो आईडी प्रूफ होना चाहिए उधर का, और आप उसे लगाएंगे तो आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी छुटपुट से जो बच्चे यूं ही ऐवी चाहते हैं, टीचर से परेशान हो गए हैं, स्कूल से परेशान हो गए हैं, है ना, तो वो कोई रीज़न नहीं है। आपका नियर बाय देखा जाता है, अगर आप दूर पढ़ रहा है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। यस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, ध्यान से समझना, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो तो आपको ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है, बट जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, क्या वो स्कूल आपको लेने के लिए रेडी है? क्योंकि हर स्कूल में स्ट्रेंथ भर के रहती है। तो सबसे पहले आपको जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं वहाँ के लेटर हेड पे या किसी भी एप्लीकेशन पे आप सिग्नेचर करवा लीजिए उनके कि हाँ भाई वो आपको इस स्कूल में लेने के लिए राज़ी हैं, उस स्कूल में, उस क्लास में, तो आप जो है वो ट्रांसफ़र करा दीजिए। और जब आपका उस स्कूल वाले लेने के लिए राज़ी हैं तो ऑनलाइन ही लिंक, इस ये वाला स्कूल उस वाले स्कूल में लिंक प्रोवाइड करवा देते हैं, ऑनलाइन ही यहाँ से सेंड होता है, वो अप्रूवल कर देते हैं। तो आपका यहाँ से कनेक्शन कट और वहाँ से शुरू
हो जाता है। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी यार जितने बच्चे वीडियो एंड तक देख पाते हैं ना, आई एम श्योर कि उनके सभी के जो डाउट क्लियर हो गए होंगे। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों की कितने लोगों के हमारे चैनल से डाउट क्लियर हो जाते हैं। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयरिंग कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप हमसे इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। दोनों नंबर और आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।